मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। होली का पर्व पूरे भारत में 2 दिन बाद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि इस होली पर्व को लेकर अलग अलग कथन भी पेश किए जा रहे हैं। पुलिस और हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के लोग सद्भावना सम्मेलन कर रहे हैं और दलित समुदाय के लोग होली का विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के स्लोगन पेश किए जा रहे हैं और बताने की ये कोशिश की जा रही है कि होली का जो पर्व है ये दलितों की भावनाओं को आहत करता है और साथ ही साथ होली का पर्व दलितों को नहीं मनाना चाहिए। मैं भाई तेज सिंह साहब से थोड़ा जानना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया पर नया बवाल खड़ा होता जा रहा है कि होली का पर्व भारतीय दलितों को नहीं मनाना चाहिए, तो क्यों नहीं मनाना चाहिए? क्योंकि हम तो बचपन से लगातार देखते चले आ रहे हैं, वर्षों पुरानी परंपरा है और इसका जिक्र तो अनेकों किताबों में होता चला आया है। सर स्वागत है भारत न्यूज़ 247 में आपका। सर सवाल मेरा ये है कि सोशल मीडिया पर अचानक ये स्लोगन और न जाने कहाँ की बातें निकल के सामने आने लगी हैं कि होली पर्व जो है दलितों की मान सम्मान और मान मर्यादा के उल्लंघन का प्रतीक है और कहा जा रहा है कि दलितों की भावनाओं को आस्था को आहत करने वाला ये पर्व है, दलित इससे दूर रहें, ऐसा क्यों? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1936 में महार कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था मुंबई, दादर मुंबई में। कब? 1936 में। और उस कॉन्फ्रेंस का, उस सम्मेलन का जो निचोड़ था, जो बाबा साहब का पैगाम था, बाबा साहब ने पैगाम दिया कि आज से हमारे लोगों को हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हिंदू तीज त्योहारों को मनाना बंद करना चाहिए और हिंदू धर्म स्थलों पर जाना बंद कर देना चाहिए। ये बाबा साहब का दादर कॉन्फ्रेंस का पैगाम था। आप नफीस भाई, जो औलाद अपने बाप की बात नहीं माने उसे नालायक कहेंगे, और जो बेशक और जो औलाद अपने बाप के बाप यानी बाबा की बात नहीं माने उसे महानालायक कहेंगे। तो आज तक हमारा समाज नालायक और महानालायक क्यों बना हुआ है? इन हिंदू धर्म के जो बाबा साहब ने कहा है कि आज से हमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हिंदू तीज त्योहारों को मनाना बंद करना चाहिए और हिंदू धर्म स्थलों पर जाना बंद कर देना चाहिए, ये सब बकवास है। तो की बात चलो उन्होंने कह दिया एक बार, पर होली ना मनाएं और होली से दलितों की भावनाएं कैसे आहत हो रही हैं? सर सवाल ये है मेरा। जो हिरण्याकश्यप एक राजा थे, जब ब्राह्मण उसको परास्त नहीं कर पाए तो उन्होंने उनके बेटे उसको क्या नाम था, ध्रुव था, क्या नाम था मुझे नहीं याद, एकदम याद नहीं आ रहा, उनके बेटे को अपने उसके काबू में ले लिया, उल्टा पुल्टा पढ़ा के किसी तरह से। तो जो उसकी एक बहन थी होलिका नाम की, होलिका नाम की बहन थी हिरण्याकश्यप की, उस बहन वो उनका पूरा समर्थन करती थी अपने भाई का। वो राजा थे, हिरण्याकश्यप राजा थे। जब नहीं जीत पाए तो बेटे को तो उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया, उसको गुमराह कर दिया, लेकिन वो उनके काबू में नहीं आई। तो अब इन्होंने क्या क्या बेटे ने भेज दिया, क्या दिया, उसकी वजह से धोखे से हिरण्याकश्यप को मारा इन्होंने, नरसिंह का रूप धारण किया कि आधा सिर और आधा आदमी। तो ये सब इनकी वो कपोल कहानियाँ हैं, अगर उन पर विश्वास किया जाए। तो उस बाद में उनकी बहन बची, तो बहन को एक उसमें उसको बांध दिया जैसे भागने जाए और लकड़ियाँ रख के उसको धू करके जला दिया। वहीं से होली का शुरुआत कर दी। एक हमारा जो शूद्र समाज के राजा थे वो हिरण्याकश्यप, और उसकी एक महिला को जलाना, एक महिला को जिंदा जला देना और उसका जश्न मनाना, ये कहाँ तक जायज है बताइए? हम नहीं जानते थे, हमारे लोग नहीं जानते इस बात। हिंदू धर्म क्या कहता है और सनातन धर्म? नहीं, सनातन धर्म तो कुछ नहीं करता। ये सारी इन्होंने कहानियाँ ताना वाना बुना है हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हाँ, ये तो कहता है कि जब धर्म की हानि होती है तब तो भगवान अवतार लेते हैं। आज तक भगवान कोई ऐसा अवतार नहीं लिया कि ये भगवान, सारे भगवान जो हिंदुओं के हैं सब भारत में ही क्यों पैदा हुए हैं? इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में, इधर उधर कोई भगवान क्यों नहीं पैदा हुआ? चलिए, बात भारत की है और होलिका की आ रही है, तो होली को मनाने वाले ज़्यादातर वाल्मीकि समुदाय, जाटो समुदाय, खटिक समुदाय,
ऐसा कितने समुदाय हैं आप लोगों के जो कि इसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, इसमें गुजिया बनाते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, खिलाते हैं, शराब पीते हैं, दारू उड़ाते हैं? सामाजिक व्यवस्था को इन्होंने भगवानों भी जाति के आधार पर कर दिया कि कृष्ण भगवान आत्माओं का है। एक बात कह रहा हूँ, ये त्योहार भी को भी इन्होंने इस तरह से बांट दिया। चार बड़े त्योहार हैं इनके, चार। रक्षाबंधन कह दिया ब्राह्मणों का त्योहार है, रक्षा सूत्र बंधवाने का काम करते हैं। और ये दशहरा ये क्षत्रियों का त्योहार है। दिवाली वैश्यों का त्योहार है, बनियों का त्योहार है। और शूद्र ये जो होली है वो होली को शूद्रों के पल्ले बांध दिया कि तुम दारू पियो, ये मनाओ, वो मनाओ। तो अज्ञानता में हम मनाए जा रहे हैं। हमारी ही समाज की एक बहन बेटी को इन्होंने, इन सवर्ण हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने जिंदा जलाया, छल कपट से उसके भाई को मारा, राजा को मारा, राज का अंत किया। और प्रहलाद था उसका लड़का, प्रहलाद को इन्होंने काबू में ले लिया था। प्रहलाद को इनके कहने बहकावे में आ गया और उसी के धोखे में हिरण्यकश्यप का वध किया, इन्होंने मार दिया। बताया जाता है ना सर, हमने भी थोड़ा बहुत सुना है कि भाई प्रहलाद को बताया जा रहा है कि वो हिंदू धर्म का दुश्मन था, उसके बाप हिंदू धर्म के दुश्मन थे, होलिका जो थी वो हिंदू धर्म की दुश्मन थी। तो हिंदू धर्म को अगर जीवित रखने के लिए, उसके लिए संघर्ष करने के लिए अगर दुश्मनों पर विजय प्राप्त की जाए तो फिर होली तो होगी ना? नहीं, उस पर होली तो अगर कोई हमारी बहन बेटी को जलाए और उसका फिर हम जश्न मनाएं, कोई हमसे कहे जश्न मनाओ इसका, ऐसा था झूठी कहानियां रचकर। प्रहलाद तो पहले सब था उसमें, बाद में जैसे इन्होंने लिखा है, उसमें लिखा हुआ है, बाद में उसको गुमराह करके उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। जो चाहा उससे कहलवाया, जो चाहा वैसे किया। आज 131 मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो सब इनके बैठे हुए, जैसे मर्जी दलितों पर चोट हो रही है, मुसलमानों पर चोट हो रही है, कोई बोलता है क्या? तो उनको गुमराह करके लालच देके प्रहलाद को बाप से अलग किया और हिरण्यकश्यप को मार के धोखे से मारा है। नरसिंह का अवतार होता है और उस धोखे से उसको हिरण्यकश्यप को मारा जाता है। अब बच गई वो उसकी बहन प्रहलाद की बुआ। मनाते तो आप लोग बहुत धूमधाम से है ना इसको? नहीं, हम तो कभी हमने कभी नहीं मनाया। शुरू में जब नहीं जानते कौन है, नहीं जानते थे तो बड़ा बड़ा ढोल तमाशे करके होता था। लेकिन जैसे जैसे अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है, हम लोग समझ रहे हैं कि कहाँ इन्होंने हमें किया। दिवाली को शूद्रों के साथ बांध दिया जी। दिवाली शूद्रों का त्योहार है, इन्होंने लिखा भी है। होली, हाँ होली को सॉरी। और जहाँ तक दिवाली की बात मेरे मुंह से निकली है, दिवाली एक ब्राह्मण कहता है कि घरों में दिए जला के लो, लक्ष्मी जी आएंगी। और लक्ष्मी की सवारी क्या है? लक्ष्मी किस पर बैठ के आती है? उल्लू पर बैठ के आती है। और उल्लू को उजाले में दिखाई नहीं देता। उल्लू को उजाले में कहाँ दिखाई देता है? तो अगर लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठ के आएंगी और रोशनी होगी तो घरों में, ब्राह्मण कहता है दिए जला उजाला करो, तो उजाला देख के उल्लू तो भाग जाएगा। है तो एक दिन की दिवाली हमारी नहीं होगी, वो तो पूरी साल लेके लक्ष्मी को कहाँ लेके भाग जाता है और पूरी साल दिवाली मनाता है वो उल्लू। है ये तो उल्लुओं का त्योहार है। दिवाली उल्लुओं का त्योहार है, जिसे वैश्यों ने, वैश्य किसको कहते हैं? ये चार वर्ण भी बनाए, ये भी अपमानजनक हैं। ये वैश्य कहते हैं आप। और बाकी बातों में नहीं उलझना चाह रहा, थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा था कि जो होली है, होली पर्व अब आप दलित समुदाय मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, या आप मनाने के लिए प्रेरित करेंगे? टोटल बहिष्कार होना चाहिए। मैं आह्वान करता हूँ पूरे समाज का, पूरे मतलब ये लड़ाई इसमें सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है। तो जो जितना भी SC ST OBC के लोग हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि इन गंदे त्योहारों को, जो हमारे पूर्वजों को मार के इन्होंने जो जश्न मनाना शुरू किया है, उन त्योहारों को मनाना बंद कर दें। बाबा साहब की बात पे अमल करें, जो उन्होंने कहा है कि अगर हमें लायक बनना है, लायक बाप का लायक बेटा बनना है, तो हमें आज से इस प्रतिज्ञा करें, हम बाबा साहब के कथन के अनुसार चलेंगे और किसी भी हिंदू त्योहारों को नहीं मनाएंगे, इनके देवी देवताओं को नहीं पूजेंगे, इनके धर्म स्थलों पर नहीं जाएंगे। इस बात का तहिया करें। और जो उसका 1900 दादर कॉन्फ्रेंस का, महार कॉन्फ्रेंस का जो रेजोल्यूशन है कि आज से हमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हिंदू त्योहारों को मनाना बंद करना चाहिए और हिंदू धर्म स्थलों पर जाना बंद करना चाहिए। तो मैं आह्वान करता हूँ कि मेरे लोग, जो बाबा साहब के जो बच्चे हैं, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस त्यौहार को न मनाएं और मनाने भी न दें किसी को। ये गंदी परंपराएं, इन गंदी परंपराओं को इस त्यौहार के नाम पर जो चलाई गई, सवर्णों द्वारा, सवर्ण हिंदुओं द्वारा चलाई गई, ब्राह्मणों द्वारा चलाई गई, उन परंपराओं को हमें रोकना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, तभी नए भारत का निर्माण होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे भाई तहसील साहब, जो कि पूरी तरह से आह्वान कर रहे हैं अपने दलित समुदाय से कि वे होली ना मनाएं। पर
हम भारत न्यूज़ 247 पर ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं और भारत के अंदर अनेकों प्रकार से समुदाय होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और इसी तरह जैसे मैंने शुरू में कहा कि पुलिस और एक तरह से सद्भावना के नाम पर बहुत सारी कमेटियां भारत में बनी हैं, वे हुड़दंग को रोकने के लिए किसी तरह से भी इंतजाम को करने के तत्पर हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि होली पर्व को शांति और अमन के साथ मनाया जाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।